बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और बगावत हो गई। कोई सोच सकता था कि इदारों के अंदर से इस तरह की आवाजें उठेंगी? लग तो ये रहा था कि सबके ज़मीर मर चुके हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर इदारों के अंदर से ही अब आवाजें उठ रही हैं। एक खत सामने आ गया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, और यह खत कहीं और से नहीं, खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इदारे से सामने आया है। अपने ही आदमी ने सारा पोल खोल दिया है कि किस तरह से पुलिस और इंतजामिया हथकंडे आजमा रही है, क्या कुछ किया जा रहा है, लोगों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा। अब देखें, ये चीजें तो अब सामने आ गई। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से हो सका है, यह सिर्फ मोबाइल के अंदर जो कैमरे लगे हैं उनकी वजह से हो सका है कि लोग हकीकत दिखा रहे हैं। यानी एक उम्मीदवार की अहलिया के साथ जो किया गया, उनकी इज्जत पर हाथ डाला गया। वो बेचारी रोती हुई, कांपती हुई खुद ये बात सुना रही है। एक और खातून ने भी इस तरह की बात की कि उसको समझाया गया कि अपनी इज्जत की हिफाजत करो, इज्जत बचा लो अपनी। वो कहती हैं कि मैं घर आकर वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ये बात कर सकूं। आपने देख लिया मुन्नी इलाही की वालदा के साथ जो हुआ, आपने देख लिया जो कुछ आप देख रहे हैं, चौधरी शुजात हैं या परवेज इलाही हैं, इनकी बहनों के साथ जो कुछ किया जा रहा है। इनके साथ साथ आप ये देखिए कि अभी लतीफ कोसा साहब की बहू के साथ जो कुछ हुआ, उसकी वीडियो भी सामने आ गई। किस तरह पुलिस ने उनको बदतमीजी के साथ जनाब, जो उनके पास होती है गाड़ी, वैन, उसमें फेंका है, और पुलिस एहलकार जो है मर्द, वो उनके साथ है और क्या कर रहे हैं, वो वीडियो भी सामने आ गई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हो क्या रहा है। लेकिन बहरहाल अब लगता है कि ये सब कुछ देखने के बाद कुछ तो ऐसे हैं जिनके जमीर ने यह गवारा नहीं किया। अब उसी हवाले से जो लेटर सामने आया है वो देखिए, जो वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बगावत हो गई है। लगता तो ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं सिकंदर सुल्तान रजा साहब, उन्होंने सबको बता दिया है, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, इमरान खान, सबके सब मुखालिफिन को, कि आप फिक्र ना करें, मैं यहां बैठा हूं। बल्ले का निशान भी वापस लिया है, हम आंखें बंद किए हुए हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हो कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, कोई मसला नहीं है। मैं यहां पर बैठा हूं, फिरौन की तरह काम करूंगा, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होगा। जितने मर्जी लोगों को आप उठाएं, गायब करें, हम आंखें बंद रखेंगे। आप उनसे कागजात छीना झपटी करें, हत्ता के जख्मी करें। एक की तो ऐसे लग रहा है जैसे खुदा न खास्ता आंख ही जाया हो गई हो। ये तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं, अब जिनकी तस्वीर भी सामने आ रही हैं कि किस तरह उन पर तशद्दुद किया गया, और बताया जा रहा है कि उनके भाई जो हैं वो तो लापता हैं, वो मिल ही नहीं रहे। तो ये इस वक्त हालात हैं कि अगर कोई जाता है तो जान पर खेल कर ही जाएगा, वरना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। और ये उनके साथ किया गया है, उसकी भी फुटेज भी है, वीडियो भी है, उनकी तस्वीर है कि वो आंख ऐसे लग रहा है उनकी जख्मी हो गई और हॉस्पिटल में है उसके बाद। तो ये तो हो रहा है जनाब उम्मीदवारों के साथ। अब ये लेटर सामने आया है, ये लेटर है जनाब अब्दुल वदूद खान का, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है लाहौर के, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर नहीं, जिनके अंडर पूरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है। वो ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को लिख रहे हैं, और पंजाब के जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर है उसको लिखकर बता रहे हैं कि जनाब जो पुलिस है, जो इंतजामिया है, उसकी शदीद शिकायत है रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ से। वो देखते हैं, आई हैव द ऑनर टू रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड टू से दैट दिस, और कंप्लेंट लिखा हुआ है, ये बाकायदा कंप्लेंट है, और लिखते हैं कि जी दिस ऑफिस हैज रिसीव्ड मल्टीपल कंप्लेंट्स फ्रॉम द रिटर्निंग ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौर रिगार्डिंग इंटरफेरेंस ऑफ लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट। कह रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले जितने इदारे हैं, खास तौर पर जितनी एजेंसियां हैं, खास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट, इसके हवाले से बहुत ज्यादा शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास आ रही हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ से आ रही हैं, बहुत ज्यादा। In official assignment of returning officers wherein this office has contacted telephonically as well as several written complaints। तो कह रहे हैं हमने फोन करके भी बताया है डिपार्टमेंट्स को, पुलिस है, दीगर जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, और हमने इसके अलावा लिखकर भी कंप्लेंट्स की हैं इन सबको, और बताया है, बट नो फ्रूटफुल रिजल्ट हैव बीन सीन सो फार। लेकिन कुछ नहीं हो सका। हमने बताया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं उनके दफ्तरों में जो कुछ हो रहा है, उनके बाहर से जो कुछ हो रहा है, पुलिस आती है, लोगों को घसीट कर ले जा रही है, ये आप देखें क्या सूरत हाल है। और फिर कहते हैं जी इस पर कुछ भी नहीं हुआ। कीपिंग व्यू अबव फैक्ट, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू टेक द मैटर विद द आईजी पंजाब एंड द चीफ सेक्रेटरी। इसलिए जनाब हम आपको लिख रहे हैं कि जो पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर हैं
उनको वो कह रहे हैं कि जी अब आपको हम लिख कर बता रहे हैं कि आप आईजी पंजाब से और चीफ सेक्रेटरी से पंजाब से ये बात करें कि इस तरह के जो रुकावटें हैं ये ना डाली जाए इलेक्शन प्रोसेस में। अब तो जनाब आप देखें ना, कहते थे कि वो वीडियोस उस पर खामोशी इख्तियार कर लें और नहीं कुछ नहीं है, चंद एक वाक़यात हैं, ये हो गया, फिर लोग कागजात नामजदगी कैसे जमा करवा रहे हैं, वो इसीलिए चंद एक के जिनके हो गए हैं वो इसी दरिया से गुजर कर हो रहे हैं, इसी आग में कूदने के बाद वो लोग जा रहे हैं। और शायद कहीं कहीं चंद लोगों के जो ज़मीर हैं वो कुछ मलामत करते हैं तो वो सामने आ गए हैं और ये एक बगावत होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, और उसकी वजह से ये सारा कुछ हो सका है कि जिनके हो गए। और बाकी आपने देख लिया क्या क्या वीडियोस आ रही हैं, किस तरह से उनको गुजरना पड़ रहा है, 3-3 दिन लगा रहे हैं, सुबह से रात तक वहां पर बैठे हुए हैं, कोई किसी तरह जा रहा है, कोई किसी तरह जा रहा है। और अब तो अपने इदारे के अंदर से आवाज आ गई है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो तौहीने इलेक्शन कमीशन और मेरी तौहीन कर दी उसके लिए जेल जा सकते हैं। आप देखें कि अब ये लोग बात कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत का काम, जो कभी दौरे कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कुछ ऐलानात ये देख रहे हैं जी, वो देख रहे हैं जी, उनका सिर्फ और सिर्फ काम था इलेक्शंस करवाना। और देखिए यहां क्या हो रहा है, वो सिर्फ आते हैं इलेक्शंस करवाने के लिए और इलेक्शंस के अलावा वो सारे काम कर रहे हैं। और यहां इलेक्शन किस तरह के वो करवा रहे हैं वो आपके सामने है। वो तो हथकंडे आजमा रहे हैं, पूरा यहां बैठे हुए हैं कि जनाब जितने उनके अंडर डिपार्टमेंट्स हैं उनके थ्रू वो ये हरकतें कर सकें। अब आप अंदाजा लगाइए, ये 140 से ज्यादा अफसरान बताए जाते हैं। अब इनमें कहीं ना कहीं तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिम्मत की है। ये 140 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं, तो इनमें से ये देखिए कि अगर कोई एक भी निकलता है तो सारा जो झूठ और फरेब और जबर और जुल्म उसमें से देखिए वो सच सामने लाता है, तो फिर सारों को पता लग जाता है कि देखिए अपने अंदर से लोग भी बता रहे हैं कि जनाब हाँ यहां पर हथकंडे आजमाए जा रहे हैं या गलत हो रहा है, और वो लिख रहा है। अब एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसको जूते की नोक पे रखा गया, अब तो अपने डिपार्टमेंट के लोग ये कह रहे हैं कि जनाब देखें पुलिस, इंतजामिया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, खासतौर पर पुलिस ये क्या कर रही है, इनको रोकें, इनको बार बार कहा गया। तो अब वो तो नहीं रुक रहे, वो तो नहीं रुक रहे। और अब ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया ना। अब ये भी है कि ये साहब तो बच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत से बच जाएंगे, कल को लोगों में भी आ सकेगा हाँ जी कि ये एक शख्स था, ये अब्दुल वदूद खान, जिसने कम से कम ये सारा कुछ खोल कर रख दिया अपने डिपार्टमेंट का कि असल में हकीकत में इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहे हैं। ये जो ताले लगा दिए गए हैं इसी वजह से हैं कि कागजात नामजदगी ना जमा हो सकें। ये बिला मुकाबला जिताना चाहते हैं, बल्ले का निशान लेने के बावजूद इनका यह हाल है। और जो पैगाम आ रहा है इमरान खान साहब की तरफ से है कि बल्ला छोड़कर हमें बिल्ली का भी निशान मिल गया तो ये जो जाली शेर हैं इनको उड़ा देंगे। और वो कह रहे हैं जी आप जलसों का आगाज कर दें, ये सूरत हाल है। यहां पर एक तरफ आप देखें कि इतनी फस्तायत है, इतना जबर है, इतनी मुश्किलात हैं, और दूसरी तरफ हर तरह की सहूलत है। उनकी तरफ से कोई शिकायत आई सिवाय तहरीक इंसाफ के, आप मुझे बताइए किसी की तरफ से कोई इस तरह की शिकायत आई है? कोई एक दो होंगी। अब कितनी शिकायत आ चुकी हैं जो कि खुद चार्जशीट है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो अंदाजा लगाइए। 578 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की, और 76 ऑफिस में इलेक्शन कमीशन को। 411 जो है वो पीटीआई की तरफ से हैं जी, आप अंदाजा लगाइए। तो ये शिकायत हैं, इनको कब तक आप छुपा कर और दबा कर रखेंगे? तो ये बगावत अब कर दी गई है, बगावत हो गई है। लोगों में भी आप देखिए जो रिएक्शन है उसकी वजह से ये प्रेशर आया है अफसरान पर। और भी देखते हैं कि शायद पुलिस में भी कुछ लोग हों, इंतजामिया भी हों जो यानी इस हद तक ना जा रहे हों। कुछ चंद एक होंगे जिनकी वजह से ही शायद कुछ लोग कामयाब हो सके हों कि उनके कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। लेकिन खबरें बड़ी खौफनाक आ रही हैं कि अब जो कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, अब लगता है कि जबर और ज़्यादा होगा। लेकिन उसके असरात क्या होंगे, क्या उसमें मजीद ये जबर करके कामयाबी हासिल की जा सकेगी, इस पर हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।